हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे एक्सेल के एक फॉर्मूले एच लुकअप के बारे में सब कुछ। एच लुकअप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्क एंड इंटरव्यूज में काम आता है। एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, जो एक लुकअप वैल्यू से डेटा फाइंड करता है एक दूसरे डेटाबेस में जो भी उस लुकअप वैल्यू की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो डेटा दे रखा है, तो नेम के बेसिस पे हमसे पूछ रखा है डिफरेंट डिफरेंट उसका जितना भी रिलेटेड डेटा है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारा। तो नेम जो है वो हमारा लुकअप वैल्यू होगा इस फॉर्मूले के लिए, और ये जो डेटाबेस होगा हमें इसके थ्रू उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना होगा। हमारा जो एच लुकअप होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब कि वो हमेशा डेटा ढूंढेगा। पहले यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ, फिर वो ऐसे आगे बढ़ेगा, तो ये हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, इसकी वजह से उसको एच लुकअप कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। जब भी आप कोई फॉर्मूला टाइप करें तो उसके बारे में पढ़िए। अभी वो कह रहा है लुक्स फॉर अ वैल्यू इन अ टॉप रो ऑफ अ टेबल और array of values and returns the values in the same column from a row you specified। तो वही वाली बात हो गई है कि जो भी आप लुकअप वैल्यू देंगे उसके रिलेटेड रोज में जाके वो उसका डेटा निकालेगा। तो एच लुकअप हमने ले लिया फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास आ गई लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जैसे मैंने बताया था नेम है। अब हम ये पूरा टेबल एरे ले लेंगे। जब भी आप डेटा सिलेक्शन करें तो मेक श्योर करें कि डेटा सिलेक्शन हमेशा अच्छे से करें, पूरा डेटा सिलेक्शन करें, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू दिया। टेबल एरे हमारा नॉर्मली होता है जो भी टेबल जहाँ से हमको डेटा निकालना है। तो हमारे लिए जैसे पूरा अभी जो टेबल है ये टेबल एरे है। अब हो गया रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर का मतलब वो रिलेटेड डेटा कहाँ पर है। जैसे अगर हम नेम से फाइंड कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू हमारी नेम है और हम उसका डेटा फाइंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, तो कौन से रो पे है? तो हम देखेंगे 1 2 3, एम्प्लॉय आईडी 3 पे है। अगर ऐसे ही जेंडर होता तो 4 पे होता, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता तो 5 पे होता। अब रेंज लुकअप होता है 0 या 1, मतलब ट्रू, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। इसके बारे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है। आप इसको ज़ीरो मार के, ज़ीरो लिख के फॉर्मूले का एंटर मार दीजिए, आपका फॉर्मूला चलता रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस सब चीज़ों में, वरना अभी मैं आगे बताता हूँ कि इसका यूजेज क्या होता है। अभी हम ज़ीरो लिख के इसको एंटर मार देते हैं। अभी हमारे पास हैश एन आ गया, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है लुकअप का। जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा लुकअप वैल्यू है, उससे ही हमारा डेटा स्टार्ट होना चाहिए। वो हमेशा हमारे सबसे लास्ट ऑफ द रो में होना चाहिए जो स्टार्ट हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि सीरियल नंबर सबसे पहले आ रहा है, तो इसलिए ही वो एरर दे रहा है। अगर मैं इसको B2 से D3 कर दूँ, अभी देख रहे हो नेम, अगर हमारे पास है तो नेम यहाँ पर भी है सबसे लास्ट में, तो ये हमारे पास अब हमें दे देगा डेटा। बट अभी हमें एक और चीज़ की चेंज करनी है, वो है कि हमें जो अपना रो इंडेक्स है वो चेंज करना है। रो इंडेक्स चेंज करो, हमारे हमें हमें मिल गया एम्प्लॉय आईडी। बट इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है कि अब सारे हैश एन आ रहे हैं, हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है डेटा फ्रीजिंग की वजह से। डेटा फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर हम डेटा फ्रीज नहीं करेंगे तो जो भी हमारी सेल होगी वो नीचे नीचे आती जाएगी।
जैसे यहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ पर दिया, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, जिससे उससे डेटा ख़राब हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा ना ख़राब हो तो हमें इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ हमारा F4 से हो जाता है। हमने एक बार फ्रीज़ कर दिया, देन ड्रैग डाउन कर दिया। अब हमारे पास सही डेटा आ चुका है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रीजिंग का। जो भी टेबल एरे आप लें तो उसको फ्रीज करें। अब आगे मैं चलता हूँ एक बार आपको अप्रॉक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच बताने के लिए। अप्रॉक्सीमेट एंड एग्जैक्ट मैच जो होता है वो हमेशा काम करता है आपका नंबर्स पे, क्योंकि वैल्यूज़ पे काम करेगा। टेक्स्ट पे इतना उस पर फ़र्क पड़ेगा नहीं। टेक्स्ट में हमेशा आपको एग्जैक्ट मैच देना है, मतलब 0। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 32 लूँ, हमारे पास यहाँ पर 32 तक डेटा है। मैंने लिख दिया एच लुकअप वैल्यू हमारी 32 हो गई। अब हमें डेटा सीरियल नंबर से सिलेक्ट करना है पूरा। क्यों टेबल एरे क्यों करना है? क्योंकि हमारा सीरियल नंबर जो है उससे हमें फाइंड आउट करना है अपना जो हमारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हमने टेबल ले लिया पूरा। हमारा जो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट नहीं हुई, तो फिर से कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू हमने पहले दे दी, देन हमने टेबल एरे दे दिया। देन अब हमारा जो रो इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3। देन अब हम पहले देंगे अप्रॉक्सीमेट मैच, वो एग्जैक्ट मैच। 0 के साथ हमने एग्जैक्ट मैच दे दिया। हमें ये मिल गया हमारे 32 जो सीरियल नंबर है उसका डेटा AC0032 AC0032। बट अगर मैं इसे 33 बना दूँ तो ये हैश एन आ जाएगा। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमने इसको एग्जैक्ट मैच दिया कि अगर 32 मिलता है तो सही है, वरना अगर कुछ और होगा तो आंसर नहीं मिलेगा। पर अगर मैं उसे अप्रॉक्सीमेट मैच कर देता हूँ, अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये हमें आंसर दे रहा है। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट मैच में क्या होता है, वो उसके आसपास का भी डेटा ढूंढ लेता है। अगर 32 है तो 31 33 ऐसे करके ढूंढ लेगा। तो ये यूज़ होता है एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट मैच का। ये हमारा हो गया। अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, वो है कि अगर हमारे पास डेटा है, ये वाला डेटा, हम इसको यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास दो डेटाबेस है जिसके बेसिस पर हमें आंसर निकालना है, अपना एच लुकअप से कोई वैल्यू निकालनी है, हम वो कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर हैश होने का एक एरर आ गया और हम मल्टीपल एच लुकअप कैसे लगा सकते हैं? हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और इफ एरर देंगे। एच लुकअप उसके अंदर हुआ कॉमा, हम वैल्यू इफ एरर हम दे दिया। अब हम एक और एच लुकअप लगाएंगे, एक और एच लुकअप लगाया। सेम लुकअप वैल्यू में B14 नहीं रहेगा। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम हैश में लगाएं। टेबल एरे हमें सेलेक्ट करना है। हमने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 2 कॉमा 0। डेटा को फ्रीज कर लिया। अब हमारे पास फिर से डेटा आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसे जो बड़े फार्मूले हैं वो फार्मूले के अंदर फार्मूला लगाना सीखें और मल्टीपल एच लुकअप लगाना सीखें, क्योंकि हर बार एक ही डेटाबेस नहीं मिलेगा काम करने के लिए। हो सकता है मल्टीपल डेटाबेस से आपको निकालना पड़े आंसर। अब मैं एक बार इसे कॉपी करके कट करके वापस यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम सीखने जाएंगे एक और बहुत अच्छी ट्रिक। अगर आपके पास कोई डेटा है और आपको अगर उसका जो रो, ये जो कॉलम हेडर है
जैसे एम्प्लॉय आईडी, जेंडर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब पूरा सेम चल रहा है जो डेटा बेस आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पर भी सेम ही है कॉलम हेडर, यहाँ पर भी सेम है कि एज लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर भी सेम एज लास्ट में आ रहा है। तो आपको मल्टीपल एच लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है कि पहले आप एम्प्लॉय आईडी पे लगाओ, फिर जेंडर पे लगाओ, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे लगाओ। नहीं, आप एक ही एच लुकअप से पूरा डेटा निकाल सकते हैं। तो वो आप कर कैसे सकते हैं, वो होगा इजिकल टू में एच लुकअप। आपने लुकअप वैल्यू दे दी, आपने डेटाबेस दे दिया, कर्ली ब्रैकेट में। अब जब रो इंडेक्स आ रहा है तो आप स्टार्ट कर देंगे 3 4 5 6 7 8, ये 1। एज लुकअप में हमें 0 चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट मैच। डेटा टेबल, डेटा एरे को हम कर लेंगे, टेबल एरे को हम कर लेंगे फ्रीज। B14 भी हो गया। वही वाली चीज़ जो पहले हुई थी, हमें B3 से लेना है डेटा क्योंकि हमारे यहाँ नेम से। ये देखिए हमारे पास सारा डेटा आ गया एक ही उसके एक फॉर्मूले के थ्रू। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे उसमें। बाकी मैं एक बार आपको फिर से और बार एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक आपको डिफ्रेंशिएट दिखा देता हूँ एच लुकअप के और वी लुकअप के बीच में। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू मांग रहा है, टेबल एरे मांग रहा है, फिर वो रो इंडेक्स मांगता है कि वो रो के बेसिस पे जाता है कि जहाँ पर डेटा है, डेटा हेडर हमारे रोज में होते हैं। बल्कि अगर हम यहीं पर वी लुकअप लें, ये मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ, इंटरव्यूज में काफ़ी काम आएगा। अगर हम वी लुकअप लें तो लुकअप वैल्यू और टेबल एरे तो सेम ही रहती है, बट वो अब कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। एच लुकअप में हमारे से रो इंडेक्स मांगता है, इसमें कॉलम इंडेक्स मांगता है वी लुकअप में। वी लुकअप मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो वो कॉलम इंडेक्स मांगता है, कॉलम में उसके हेडर्स होते हैं। ये होता है हमारा डिफरेंस वी लुकअप और एच लुकअप में। वी लुकअप में वर्टिकली डेटा होना चाहिए, एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली डेटा होना चाहिए। वर्टिकल डेटा में टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट टू राइट। तो इसकी वजह से अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जो बिल्कुल ही न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है ये, क्योंकि उनके लिए कभी कभी ये चीज़ भी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर जैसे हमारे पास किसी और शीट में भी डेटा है या किसी और वर्क बुक में भी डेटा है, तो मैं एक बार कंट्रोल एन कर देता हूँ यहाँ पर। बहुत बेसिक चीज़ है, बट उनके लिए बताना बहुत इम्पोर्टेंट है जो नए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें इन सब चीज़ों का आइडिया ना हो। बहुत सारे लोगों को अगर जैसे नहीं ही पता है, वो सोचते होंगे कि शायद हम एक एच लुकअप या फिर वी लुकअप जैसे फॉर्मूले वहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर डेटा हो। ऐसा नहीं है, अगर जैसे आपको किसी दूसरी शीट में भी डेटा दे रखा है, दूसरे वर्कबुक में भी शीट डेटा दे रखा है, तो अब नॉर्मल आप अपना एच लुकअप का फॉर्मूला लगाइए, लुकअप वैल्यू दीजिए, कॉमा डेटा दीजिए। थोड़े टेबल एरे सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए दूसरी शीट पे, यहाँ अगर हम दूसरे वर्कबुक पे काम कर रहे हैं तो फ़ायदा बस ये हो जाता है कि डेटा फ्रीज आपको पहले से मिल जाता है, मतलब डेटा फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे किसी दूसरी शीट पे भी मिले आपको तो आप कर सकते हैं, डेटा लगा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियोज़ के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई डिस्कशन करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।